हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कहानी कैसी लगी। आज की कहानी है हादसा। आज मोना देरी से सोकर उठी। ऑफिस से छुट्टी जो ले रखी थी। हल्की सी ठंड थी, इसलिए आज मोना बालकनी की धूप में बैठी थी। बालकनी में बैठे बैठे वह फिर आदि की यादों में खो गई। कैसे वह घंटों इसी बालकनी में आदि के कंधे पर सर रखे बातें करती रहती थी। और आदि, उसे तो बस मेरे घुंघराले बाल मिल जाएं, घंटों मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाए, मुझे यह एहसास दिलाता रहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आज से लगभग साल भर पहले एक कार हादसे के दौरान आदि मोना को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अभी मोना की उम्र ही क्या थी। शादी के बाद मोना और आदि 2 साल ही साथ रहे होंगे कि यह हादसा हो गया। घर वाले मोना पर रोज अपनी नई जिंदगी शुरू करने का दबाव बनाते, कहते अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अब भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। लेकिन मोना किसी के ना सुनती। औरों के लिए तो आज वैलेंटाइन डे था, लेकिन मोना के लिए कुछ नहीं। वह हर दम आदि की यादों में ही खोई रहना चाहती थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उसके साथ उसके ऑफिस में काम करने वाला राज उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन मोना के कठोर रवैये के कारण आज तक उसने मोना से कुछ भी नहीं कहा था। वो मोना से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। लेकिन वह मोना की हर संभव मदद करता था, फिर चाहे ऑफिस का काम हो, बाजार का काम हो। आज तक उसने मोना की हर पल सहायता की थी। और शायद इसलिए मोना का स्वभाव भी अब उसके लिए बदलने लगा था। अब मोना ऑफिस जाते हुए अपने पहनावे पर भी ध्यान देने लगी थी। जाते जाते अब वह एक बार आईने में खुद को जरूर देख लेती थी। बस यही सोचते सोचते वह बालकनी की धूप में बैठी थी। ओफो, मैं भी यह क्या सोचने लगी। चलो आज वैलेंटाइन डे है कहकर वह किचन में चली गई। आदि, तुम तन से तो मेरे साथ नहीं हो, पर मन से तो तुम आज भी मेरे साथ हो। तुम्हारी यादें आज भी मुझे जिंदा रखे हुए हैं। देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद वाली पनीर की सब्जी और लच्छे पराठे बनाए हैं। आओ चलो, हम भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तभी डोरबेल बजने से वह दरवाजा खोलती है। देखा तो सामने राज खड़ा था। राज को इस समय घर पर देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर भी मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ना कहीं आज मन में राज के आने की आस तो थी। अगले ही पल बिना कुछ कहे राज ने अचानक गुलाब का फूल देते हुए अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। मोना ने मुड़कर आदि की तस्वीर की ओर देखा, मानो आदि की तस्वीर ही इस पवित्र प्रेम को अपनी स्वीकृति दे रही हो। और मोना ने मुस्कुराते हुए फूल ले लिया। थैंक यू।